हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2025 कैसे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे आप 120 प्लस स्कोर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्या बुक्स रहेंगी, क्या आप क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सीटेट 2025 कैसे करें तैयारी? देखिए, स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल यही रहता है कि हम कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कौन सी बुक्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस आपका सीटेट आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें कि पार्ट 1 आपका 1st to 5th क्लास, जो आपका प्राइमरी के नाम से जाना जाता है, एंड पार्ट 2 जिसे पेपर 2 भी बोला जाता है, ये आपका 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक का आपका माना जाता है। इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 ही मार्क्स के होते हैं। टाइम इसमें आपको 2.5 घंटे का दिया जाता है। आपका पेपर ऑफलाइन मोड में लिया जाता है, जो कि OMR शीट पर आपको ब्लैक या ब्लू पेन से गोले करने होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आगे की तरफ चलते हैं। पेपर 1 की बात करते हैं, 1st to 5th, जिसे आपका प्राइमरी लेवल बोला जाता है। तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका रहता है CDP, जो कि 30 मार्क्स ही होते हैं। 30 ही क्वेश्चन होते हैं आपके, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया जाता है। इसी तरह आपका मैथ्स आपका 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, आपका इसमें EVS 30 मार्क्स होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। SC आपका लैंग्वेज 1, जो भी आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड जो भी अन्य प्रकार की भाषाएं आपको उस लिस्ट में जो आप सिलेक्ट करते हैं, उसी का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। ये भी आपका 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें 15 मार्क्स की आपकी कंटेंट रहता है एंड 15 मार्क्स आपका पेडागोजी का सेक्शन रहता है। ऐसे ही आपका लैंग्वेज 2 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, इसमें भी आपका 15 मार्क्स के कंटेंट होता है एंड 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पेपर 2, जिसका आपको अपर प्राइमरी बोला जाता है, इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं CDP, वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड इसमें अब आपका पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले आपको EVS और मैथ देखने को मिलता था पेपर 1 में, बट इसके अंदर आपको आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अपना जो भी सब्जेक्ट चुने, सोशल साइंस या मैथ साइंस, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें 40 नंबर का कंटेंट होता है एंड 20 नंबर की आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। इसी प्रकार लैंग्वेज 1 आपका 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन एंड लैंग्वेज 2 आपका 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। एक बार क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 90 मार्क्स पर क्वालिफाइड माने जाते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप 82 मार्क्स पर क्वालिफाइड माने जाते हैं। एंड अगर आप OBC 82 मार्क्स पर क्वालिफाइड मान जाते हैं। आप NCL कैटेगरी में आते हैं तो आप 82 मार्क्स पर क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो 150 नंबर का ये टोटल आपका पेपर होता है। 150 में से आपको इतने मार्क्स लाने कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर सीटेट के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार बुक्स की तरफ देख लेते हैं कि किन बुक्स से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्या कोचिंग क्लास लेनी जरूरी है या सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपने B.Ed में बुक्स पढ़ी हैं, आपका पेपर उन्हीं बुक्स पर आधारित होता है। 80 से 90% आपका कंटेंट B.Ed की बुक से देखने को मिलता है। साथ ही आप
नोट्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आप मार्केट में नोट्स, हैंडमेड नोट्स, बुक्स वगैरह आपकी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप एक कॉमन बैच लेके या किसी भी कोचिंग अच्छे संस्थान से आप कहीं से भी A to Z अपनी कोचिंग कर सकते हैं। साथ ही आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आप अपना मटेरियल अपने पास रख के, रेलेवेंट सोर्स अपने पास रख के आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स का सबसे मेन सवाल ये रहता है कि हम सीटेट के बाद क्या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं इन फ्यूचर। देखिए, सबसे फर्स्ट आपका DSSB। DSSB एक ऐसी जॉब है जो सीटेट के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसकी तरफ जाते हैं एंड अपना बेस्ट से बेस्ट देके आने की कोशिश करते हैं। और उन सब एस्पिरेंट्स की एक ही मांग रहती है कि उन्हें दिल्ली जैसे शहर के अंदर टीचर बनने का एक सुनहरा मौका मिल सके। इसी प्रकार आपका केंद्रीय विद्यालय आपका एक बहुत ही रेप्यूटेड एक संस्थान है जो आपको शिक्षक बनने का एक बहुत अच्छा और एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार आपका नवोदय विद्यालय, ये सब वह रेप्यूटेड संस्थान है जहाँ पे एक आम से लेकर और एक हर बच्चा यहाँ पर शिक्षक बनने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार आपका EMRS, जो अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि EMRS की भी वैकेंसी आपको देखने को मिली है एंड इन फ्यूचर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार आपके और भी जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं, आप वहाँ भी अगर जाएंगे तो आपको वहाँ सीटेट क्वालिफाइड ही माना जाएगा, तभी आप वहाँ अपनी टीचिंग कर सकते हैं। तो सीटेट आपका क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो सीटेट आप किस प्रकार अपना क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या आपका पेपर पैटर्न रहता है एंड क्या आप सीटेट के बाद कर सकते हैं, ये आपका इस वीडियो में क्लियर लगभग हो चुका होगा। तो इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन की नोटिफाइड कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर समय समय पर मिल सके। और अगर आप इसी प्रकार की और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।